दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा भी कि कुछ दिन पहले हमने राम सुरेश चौरसिया शिशु विद्यालय के बच्चों का हमने दिखाया था कि सैनिक स्कूल में चयन हुआ था, जिसमें 5 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, 4 का सिलेक्शन हुआ था। आज उसी क्रम में तकरीबन 43 बच्चों ने अटल आवासीय विद्यालय परीक्षा पास की है और उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया था और बेहतर तरीके से अंक लाए हैं, जिसमें 43 बच्चे आगे की जो शिक्षा अपनी अब अटल आवासीय विद्यालय में अपनी पूरी करेंगे। बच्चों की क्या मंशा है और क्या है बच्चों का वो ओपिनियन आप सुनिए कि बच्चे आगे बड़े होकर क्या कुछ बनना चाहते हैं। मेरा नाम अयान खान है। मैं IAS बनना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने जब इस एग्ज़ाम के बारे में बताया तो मैं बहुत खुश हुआ और एग्ज़ाम को देने चला गया और मुझे खुशी है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया। इस सब का श्रेय किसको देना चाह रहे हो बेटा? हम अपने टीचर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं। और मैं महुआर का हूँ और मेरा सपना IAS बनना है। इस परीक्षा के बारे में कब पता चला बेटा, कैसे? सर इस परीक्षा के बारे में पहले हम पढ़े थे वहाँ धर्मैनी, तो इस परीक्षा हमारे गांव के बच्चे थे तो हमको बताए थे, तो हम यहाँ पर आए थे। कैसा लग रहा है बेटा? सर अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर हम अपने पेरेंट्स और बलवीर सर को देना चाहेंगे। बोलो। मेरा नाम हर्षिता पांडे है और मैं विल्डिया की हूँ। मेरा सपना पुलिस बनने का है। इस परीक्षा के बारे में कैसे पता चला बेटा? परीक्षा के बारे में हमें हमारे सर जी बलवीर सर जी ने बताया और हमें खुशी है कि हमने इस परीक्षा को किया और पास किया। कैसे तैयारी करते थे? परीक्षा की तैयारी हम सर जी स्कूल पे करवाते थे। पूरा दिन भर रह के हम लोग यहीं पे मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते थे। जो बच्चे जो है शुरू से ही अपने मन में ये इच्छा बनाए रखते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, उनके लिए जो अटल आवासीय विद्यालय की जो पढ़ाई है उनके लिए बेहतर कारगर साबित हो सकती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अटल आवासीय विद्यालय में उन्हीं बच्चों का प्रवेश किया जा सकता है जिन बच्चों के माता पिता इनमें से किसी का भी श्रम विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ये पूरी तरह से श्रम विभाग के द्वारा जो है आयोजित प्रवेश परीक्षा की जाती है और इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन्हें अटल आवासीय विद्यालय के लिए चयनित किया जाता है और उनके 12th तक की पढ़ाई की व्यवस्था जो है अटल आवासीय विद्यालय में CBSE पैटर्न द्वारा पूरी तरीके से किया जाता है। इस विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी राम सुरेश चौरसिया शिशु विद्यालय में बेहतर तरीके से किया जाता है, जहाँ पर बच्चे जो है अपनी उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर होते हैं। क्या कहना है वहाँ के प्रबंधक का और उनके प्रधानाचार्य का, ये आप सुनिए। आज अटल आवासीय विद्यालय का रिजल्ट आया है क्लास 6 और 9th का, जिसमें हमारे बच्चे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हम इस मौके पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी अभिभावक बंधुओं का और प्यारे बच्चों का जिन्होंने ये परचम लहराया है उनका हम सबसे पहले अपने तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। किस तरह की परीक्षा पास? ये अटल आवासीय विद्यालय जो है सरकार द्वारा संचालित ये विद्यालय है। इसमें गरीब श्रमिक के बच्चे जो हैं उसमें इंटर तक की पढ़ाई फ्री में करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है बच्चे सैनिक स्कूल में चयनित हुए थे और अभी किस तरह की शिक्षा होती है? जी सर, हम लोग सुबह हमारे बच्चे जो है सुबह से लेकर शाम तक हम लोग एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से हमारे टीचर जो हैं वरुण सर हैं, नीरज सर हैं, रविंदर सर हैं, हम लोग सारे लोग मिलकर सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के प्रति लगे रहते हैं और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छी शिक्षा देकर तो उन्हें सफलता प्राप्त करवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजना है अटल आवासीय विद्यालय, जिसमें केवल श्रमिकों के बच्चों का ही एडमिशन होता है और वो मंडल स्तर पर ही विद्यालय है। 18 मंडल में, अपने प्रदेश के 18 मंडल में पिछले सत्र से विद्यालय संचालित है। उसी के तहत परीक्षा जो हुआ था 25 फरवरी को, उसी का आज कल रिजल्ट आया है। वो 140 सीट कक्षा 6 में है और 140 सीट कक्षा 9 में है। तो 9 में हमारे 16 बच्चे आए हैं और कक्षा 6 में 27 बच्चे हमारे दोनों विद्यालय से और कोचिंग से आए हैं। उसी के लिए बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए ये ढोल नगारा फूल माला का समारोह उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनके बधाई के लिए, उनके खुशहाली के लिए किया गया है। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो हमारे यहाँ से कुल 58 बच्चे परीक्षा दिए थे। बाउंडेशन ये है कि श्रमिकों के बच्चे ही होना चाहिए। उसके बावजूद भी
हमारा ये द्वाबा का क्षेत्र जो चारों तरफ से जनपद का पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है, यहाँ सब मजदूर किसान ही रहते हैं। उसी के कारण जो ज्यादा से ज्यादा हमने पिछले 10-5 सालों में जो रजिस्ट्रेशन कराया उसी का लाभ मिला, और श्रमिक इधर बहुत अधिक संख्या में है। श्रमिकों के बच्चों का होना ही है तो वो पात्रता की श्रेणी में आ गए, और हमारे 58 बच्चे परीक्षा दिए, 58 में 43 बच्चे दोनों विद्यालय और कोचिंग से पास हो गए हैं। उनको सुविधाओं मिलने के लिए अब देखिए, जो अटल आवासीय विद्यालय बस्ती मंडल का हो 17.5 एकड़ में है, सीबीएसई बोर्ड से निःशुल्क शिक्षा है, जहां पर कॉपी किताबें सब कुछ निःशुल्क मिलेगी, और आधुनिक तकनीक के द्वारा आज के डेट में उतनी बढ़िया व्यवस्था, और वो नवोदय विद्यालय से बेहतर शिक्षा इस समय दे रहे हैं। इससे अच्छी शिक्षा हमें कहीं नहीं दिखाई देती है। कंप्यूटर लैब से लेकर सब कुछ, सारी शिक्षाएं जो हम स्वप्न में देखते हैं वो आज अटल आवासीय विद्यालय बस्ती मंडल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में उपलब्ध है। ये बच्चे कितनी अच्छा 6 वाले तो 6 में एडमिशन लेंगे तो फिर इंटर तक की शिक्षा उनको फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 9 वाले भी जा रहे हैं, अभी 1 साल और 9 वाले जाएंगे, उसके बाद क्रम से वही बच्चे आपने चलते प्रबंधक और प्रधानाचार्य की बातों को सुना, किस तरह से क्या ओपिनियन लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को किस हद तक उन्हें आगे के लिए अग्रसर करते हैं, ये आपने उनके वर्जन में सुना। फिलहाल हम आपसे ये अपील करते हैं कि जो ये संस्थान है निरंतर गरीब और असहाय बच्चों को अपनी तरफ से शिक्षा देती है। जो बड़े बड़े विद्यालयों में साल भर की पढ़ाई का कोर्स जितना होता है, उनके वहाँ जो है तकरीबन पूरी शिक्षा उतने रेट में कंप्लीट कर दी जाती है। बच्चों को टाट पर बिठाकर उन्हें बेहतर परीक्षा दी जाती है, बेहतर तालीम दी जाती है। उस तालीम के बाद बच्चे बेहतर भविष्य के लिए, चाहे वो नवोदय की पढ़ाई हो, चाहे वो सैनिक स्कूल की पढ़ाई हो, और या फिर अटल आवासीय विद्यालय की पढ़ाई हो, उसके लिए वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो है राम सुरेश चौरसिया शिशु विद्यालय जो है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। क्योंकि अभी बीते दिनों उनके 5 बच्चों ने सैनिक विद्यालय में प्रवेश के लिए उन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एक जो प्रदेश क्या पूरे देश लेवल पर चयनित हुआ था। उसी क्रम में 53 बच्चों ने प्रतिभाग किया था इसमें अटल आवासीय विद्यालय में, जिसमें 43 बच्चों का चयन हुआ है। बने रहिए आप सिटी समाचार से। इस तरह की प्रतिभागी परीक्षाओं में जो बच्चे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं हम आपको दिखाते रहेंगे।